वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उम्मीद करते हैं कि पहला जो प्रीवियस टॉपिक था वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा होगा कि आपने बीटेक में या डिप्लोमा में जो भी बच्चे गेट और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो डायग्राम प्लॉट करते हैं पीवी टीएस ये कैसे ड्रॉ होते हैं वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की, जिसको कई नामों से जानते हैं। पहला है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या फिर जिसको बोलते हैं आइसोबारिक या आइसोपेस्टिक या डेड वेट सिस्टम। डेड वेट का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट वेट हो जिसका, ठीक है, डेड वेट सिस्टम। या चार्ल्स लॉ 1787 देने वाले का नाम था जैकॉस चार्ल्स, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब हमको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डेल्टा बाय द फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपको याद होगा। ठीक है, यहां पर जो W की वैल्यू लगाएंगे, W इज इक्वल टू P इंटू डीवी लगाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी फॉर आइडियल गैस समीकरण। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। यहां पर जो है ये कांस्टेंट है, क्या बचा, पीवी इज इक्वल टू टी। हम क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको हटा दीजिए, ये क्या होगा कांस्टेंट, क्या बचा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते ही V इज प्रोपोर्शनल T बचा। अब देखो भाई, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। इसका मतलब ये कि समानुपात में है। अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये भी बढ़ रहा होगा, ये घट रहा होगा तो ये भी घट रहा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। ठीक, इतनी बात, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने अगेन यूज किया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। इसको हमने तोड़ दिया सीवी डेल्टा टी प्लस पी इंटू डीवी। यहां तक देखिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इसको चाहो तो ऐसे छोड़ दिए, यहां पर डेल्टा यू को छोड़ दीजिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिए U2 माइनस U1 प्लस P। इसको क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए U2 माइनस U1 मल्टीप्लाई कर दिए P की, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा P2 V2 माइनस क्या हो जाएगा P1 V1। ठीक, इसको एक साथ ले लीजिए U2 प्लस P2 V2 माइनस बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा P1 माइनस बाहर ले लिए, क्या बचेगा U1 प्लस P1 V1। ये क्या हो गया डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो गया, हम जानते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं H इज इक्वल टू U प्लस PV। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्या हो गया H2 माइनस H1। यानी कि इससे ये सिद्ध हो जाता है, इससे ये पता लगता है जब हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है तो मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता है। या ये कह सकते हैं जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो मेरी एंथैल्पी भी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकल के आया कि कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत ना, नोट करिए जरा। चलिए, बात क्लियर हो गई। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं ग्राफ में के लिए जो हम ग्राफिकल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। इन ग्राफों को पहले अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो पहला ग्राफ है पीवी का। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो क्या होगा, उसके सामने की लाइन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमने बोल दिया 1 से 2 पॉइंट। अब 1 से 2 पॉइंट इसका मतलब प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, लेकिन मेरा वॉल्यूम देखो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, फिर भी मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो भी मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उस समय मेरा टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको यहां बढ़ा दीजिए। हमने पढ़ा कि अगर क्लोज एरिया अंडर द कर्व होगा, यानी कि जो भी एरिया कवर होगा वो क्या होगा, वो वर्क डन के बराबर होगा। चाहो तो ऐसा ले सकते हो, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया कितना कवर कर रहा है, V1 से V2, ठीक है। तो वर्क डन क्या था, dW इज इक्वल टू, या सिंपल W लिखोटा में यहाँ पे, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। अब क्या लिख सकते हो इसको, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ये मेरा वर्क डन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो क्या होगा, हीटिंग प्रोसेस होगा। मैंने H से लिख दिया है, ठीक है। यानी कि मैं किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब गर्म कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, वो हीटिंग प्रोसेस में है। अगर मैं उससे हीट बाहर निकाल ले रहा हूं तो इसका मतलब कूलिंग सिस्टम है। इनका डायग्राम बहुत याद रखिएगा। इधर डायग्राम क्या चलेगा, कूलिंग में चलेगा। इधर डायग्राम, अगर आप इस साइड जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो तो हीटिंग प्रोसेस, इस साइड आ रहे हो तो कूलिंग प्रोसेस, ठीक। अब एक चीज और याद रखिएगा, नोट करके चाहो तो ये लिख लीजिए यहां पर, अगर पीवी का डायग्राम आप बना रहे होगे, पीवी का डायग्राम बना रहे हो, तो टीएस की जो लाइनें होंगी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, टीएस की जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, वो पैराबोलिक होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ताकि ये बुकों में आपको नहीं मिलने वाला जनरली, ठीक है। जब आप टीएस का लाइन ड्रॉ कर रहे हो, मतलब टीएस जैसे हमने पीवी किया, तो यहां पर जो लाइनें आएंगी टीएस की वो कैसे आएंगी, पैराबोलिक आएंगी। जब टीएस का करेंगे तो पीवी की जो लाइन होंगी, पीवी की जितनी लाइन होंगी वो कैसे होंगी, वो भी पैराबोलिक होंगी। इतना नोट करिए यहां तक, पीवी की लाइन भी कैसे होंगी, पैराबोलिक होंगी। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीवी डायग्राम की, कर ही लो यहां पर, हाथ के जब कर रहे तो उसका टीएस डायग्राम बनाया। अब टीएस डायग्राम में क्या बोला, मेरा क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो डायग्राम हम ऐसे बनाएं कि ऐसे बनाएं, डायग्राम हमेशा कैसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये भी ध्यान रखना है कि कब दोनों ऐसा ना हो कि मतलब डायग्राम को उल्टा कर दो, डायग्राम हमेशा ऐसे ही चलेगा। क्यों, देखो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि एंट्रोपी भी बढ़ रही है। अगर डायग्राम इधर कर देते तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी घट रही है। ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। जब मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस भी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। यानी कि जब इधर जा रहा है सिस्टम में तो ये क्या हो रहा है, ये हीटिंग हो रहा है, और इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है मेरा सिस्टम में। जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, इधर मैं आ रहा हूं तो कूलिंग हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात जरा नोट करिए सब लोग। चलिए आगे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं जो ग्राफिकल है। बेसिकली ये जो कभी कभी ग्राफ में, एसएससी में ग्राफ पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ कुछ ग्राफ बना दिए हैं, V और T मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनेगा तो कैसा होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ होगा, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो, अब किसी को समझ में ना आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, हमने लगाया आइडियल गैस P, ये ऑलरेडी हमने कांस्टेंट था। क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, ये तो कांस्टेंट होगा, खत्म हो गया। क्या बचा, V इज प्रोपोर्शनली T, V और T में क्या होगा, आगे ग्राफ बनकर, ठीक है। अब यहीं से लगा लो, इस P को इस V के नीचे क्या लगाए, प्रेशर कांस्टेंट है, इस V की जगह क्या लगा, इसको नीचे लगा तो ये क्या कांस्टेंट हो गया, V बाई T, P और T ये क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, ठीक है। 1/T और वॉल्यूम ग्राफ कैसा बनेगा, एक पैराबोलिक बनेगा।
लेकिन वो कैसा होगा, जो प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, ऐसे ही P बाई टी हो या V बाई टी हो, उसका ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा T और P के बीच। ठीक है, ऐसे ही डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच, देखिए जब आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, घटती है, सबको पता है। जैसे मान लिया पानी गर्म कर रहे हैं तो उस दौरान आपका क्या होगा, स्टीम बनना शुरू होगी, मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जब आप इसको बढ़ाओगे तो ये डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ग्राफ कैसा आएगा कांस्टेंट प्रेशर का। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनरली बुकों में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे लिखे हुए बिल्कुल। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ताकि आपको, चाहे वो बीटेक का बच्चा हो, चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे पीएचडी कर रहा हो, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। कांस्टेंट वॉल्यूम को बेसिकली आप सब जानते हैं V से डिनोट किया जाता है, जहां पर आयतन हमारा निश्चित हो। जैसे किसी की बाउंड्री क्या हो, जहां पर बाउंड्री एक्सपेंशन ना हो रहा हो, बाउंड्री क्लोज हो। जैसे मान लिया आपके पास घर का कुकर है 2 लीटर 3, तो उसकी बाउंड्री क्या है, फिक्स है। दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस, या फिर देने वाले का नाम था गेलुसाक। ठीक है, यहां पर बोला गया कि भाई आपकी बाउंड्री फिक्स है, तो इसका मतलब है नो एक्सपेंशन प्रोसेस। यहां पर कोई, हिंदी में बोलेंगे, कोई विस्तारिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, मतलब नो एक्सपेंशन प्रोसेस। इसको V से डोंट के कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। उन्होंने कहा, गेलुसाक ने स्टेटमेंट दिया, हीट फ्लो हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस अनएडेड। मतलब जो भी हीट फ्लो होगी वो गर्म से ठंडे की ओर फ्लो होगी विदाउट उसके साथ छेड़छाड़ किए। मतलब ना उसमें कुछ जोड़ना है ना हमें कुछ घटाना है। ये गेलुसाक ने कहा कि हीट फ्लो हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस अनएडेड। एसएससी ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट गेलुसाक ने दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं, जब पीवी ग्राफ बात करते हैं, पीवी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की। ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हीटिंग हो रही है, नीचे की ओर है इसका मतलब कूलिंग। हीटिंग का मतलब हो रहा है मेरा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन मेरा कंटीन्यूअस प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब मेरी कूलिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर घट रहा है लेकिन वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, इसलिए हीटिंग और अब लेकिन इसने जो कोई भी वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं किया, मतलब कोई आयतन नहीं घेरा, कोई एरिया कवर नहीं किया। ठीक है, जब एरिया कवर नहीं किया तो वर्डन कहां से आएगा, वर्डन 0 हो जाएगा। तो हमको पता है बाय द फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस dW, यानी कि वर्डन क्या हो गया, 0 हो गया। वर्डन 0 होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से, लिख लीजिएगा चाहो तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस में हीट और इंटरनल एनर्जी, मतलब हिंदी बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, ये दोनों कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। फिर हमने पढ़ा, रिलेशन बना लीजिए, PV इज इक्वल टू MRT। वी नो दैट बाय द आइडियल गैस समीकरण, ये तो कांस्टेंट है ही। क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, लगा दीजिए P इज अ प्रोपोर्शनलिटी, गेलुसाक लॉ बन गया। ठीक है, गेलुसाक में क्या, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, तो V इज अ प्रोपोर्शनली T बन गया, यानी कि P इज अ प्रोपोर्शनली T। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रेशर भी बढ़ रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कुकर में कुछ चीज बना रहे हो, जब आप उसको बंद कर दिया, यानी कि उसका आयतन निश्चित है, आपने गैस जला दी, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुकर में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका प्रेशर, सीटी आती ना, तो इसका मतलब प्रेशर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो आपका प्रेशर भी घट रहा है। उसका एक दूसरा डायग्राम है टीएस डायग्राम। अब बताओ ये टीएस डायग्राम में डायग्राम हम कैसा बनाएंगे, ठीक है, कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि ऐसा बनाएंगे, डायग्राम हम ऐसा ही बनाएंगे, क्योंकि जब हम हीटिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर और एंट्रोपी बढ़ रही है, जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों ही घट रहे हैं। यानी कि ये कौन सा ग्राफ हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए
अब हमने इसको एक चीज बनानी है हमें फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या ले सकते हैं, एम सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सी को अगर सीवी आएगा तो सीवी लिख देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर आएगा तो सीपी लिख देंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट तो हमने लिख दिया एम सीवी डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर हुई। अब कुछ ग्राफ यहाँ देखिए, P और 1/T के बीच ग्राफ, कांस्टेंट वॉल्यूम पैराबोलिक रहेगा, लिख लीजिएगा। चाहो तो मैं P लिख देता हूं पैराबोलिक, चलो लिख लो पैराबोलिक, ठीक है। V/T और 1/P के बीच क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ। ये सब निकल रहे हैं P = MRT से निकल रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो आप कॉल करके भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सारे के सारे ग्राफ कहां से आ रहे हैं, P = MRT से क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विदाउट लॉसेस केस, ठीक है। चलिए उसके बाद है 1P/T, सॉरी P और T के बीच कैसा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ आएगा। यहां तक देखिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई दिक्कत। अब देख लो चाहो तो यहां पर अगर ग्राफ ऐसा हो गया PV, तो यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है, इस ग्राफ में वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया PV, तो मेरा देखो यहां पे चाहो तो ये देख लो, ये बढ़ता चला जा रहा है ऊपर, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक, किसी को यहां तक दिक्कत। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको बोला गया हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोला गया है। हाइपरबोलिक बोला गया है, जिसने देने के बाद नाम था, जिन्होंने दिया था रॉबर्ट बॉयस ने 1662 में, या सिंपल इसको बॉयस लॉ बोलते हैं, या सिंपल इसको लिखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब मुझे किसी चीज को कांस्टेंट बनाए रखना है। तो जैसे मान लीजिए आप अगर दौड़ के चल रहे हैं तो जल्दी पसीना आएगा, अगर नॉर्मल चल रहे हैं तो हल्के, इतनी जल्दी पसीना नहीं आएगा और आप थकान भी महसूस नहीं करोगे। यानी कि आपका टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है तो स्लो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है स्लो कंप्रेशन स्लो एक्सपेंशन, मतलब स्लो कंप्रेशन हो रहा है, स्लो एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है, ताकि वहां पर टेम्परेचर मेरा लॉस ना हो, ठीक है। इट इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल प्रेशर रेंज, P फॉर स्मॉल प्रेशर रेंज। ये सिर्फ स्मॉल प्रेशर रेंज के लिए वैलिड है। कहां से, ये बात कहां से निकल के आ रही है, ये बात निकल के आ रही है आइडियल गैस समीकरण से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं we know that delta Q is equal to delta U plus dW। अब हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी कैसे हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का संबंध टेम्परेचर से होता है भाई। अगर मेरी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, कह सकते हो टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। यानी कि उस कंडीशन में डेल्टा Q जो है वो dW के बराबर हो गया। मतलब जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में वर्क और हीट बराबर होंगी। ऐसा कभी होता नहीं है, हम आइडियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा dW। अब देखो टीएस ग्राफ देख लो, यहां से टीएस ग्राफ टेम्परेचर है तो इधर क्या जाएगा, ऐसी लाइन खींचेगी कांस्टेंट, ठीक है। तो इधर क्या होगा, हीटिंग क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, इधर क्या होगा, कूलिंग। अब जरा बताओ कि पीवी का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, जरा बताओ पीवी का ग्राफ जो है वो हम कैसे बनाएंगे, कमेंट करिए जरा। पीवी का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे बताइए, पीवी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, पीवी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि ऐसे बनाएंगे, बोलो भाई आप लोग बताओ सब लोग, पीवी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, बोलिए बोलिए, पीवी का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, बोलिए। नहीं पता, चलिए बता देते हैं। ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, इधर क्या हो रहा है, हीटिंग प्रोसेस, इधर कूलिंग प्रोसेस। ये इसको ही बोलते हैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि ऐसे क्या बन जाता है ना, कुछ ये हाइपरबोलिक छोड़ के कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का बन जाता है ये, ठीक है। तो चाहो तो इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस बोल दो या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्रोसेस बोल दो। ये क्या बोलता है,
या लिख दो चाहो तो इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्रोसेस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्रोसेस। अब हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT से, ये तो मेरा कांस्टेंट है ही, मैं क्या पढ़ रहा हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या बन गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, मेरा बन गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने वर्डन पढ़ा W इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डीवी होता है, ठीक है, क्या होता है, P इंटू डीवी होता है। यहां से P के उठा के पुट कर दो, यहां से P की क्या निकल के आएगी, यहां से P निकाल लो, क्या आ जाएगा, C अपॉन V, तो पुट कर दो यहां पर C अपॉन V डेल्टा V। अब देखो बेटा, C को अब यहां से चल रहे हैं, इसको 1 मान लो, 1 से 2 जा रहे हैं ना प्रोसेस, तो इसको भी 1 से 2 कर लो, इंटीग्रेशन, C मेरा बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा ln V2 बाई V1, C की वैल्यू पुट कर दो, क्या था PV इक्वल टू C, तो ये हो जाएगा P1 V1 ln V2 बाई V1, तो एक फॉर्मूला ये आ गया P1 V1 ln V1 बाई V2 बाई V1। अगर हम यहां लगा दें P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो इसको यहां पर क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपका, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया P1 V1 ln क्या हो जाएगा P1 बाई P2, एक फॉर्मूला मेरा ये बन जाएगा, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, यहां से बदलेगा P1, यहां से लिख दे रहा हूं मैं यहां पर P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, तो मुझे V2 निकाला, तो V2 बाई V1 क्या है, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, पुट कर दीजिए, दूसरा फॉर्मूला बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब इज इक्वल टू यहां से तोड़ दीजिए, P इज इक्वल टू MRT से, कहीं लिखा था हम लोगों ने, यहां से देख लीजिए P इज इक्वल टू MRT, P जगह रख दो, MRT रख दो, तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू MRT1 ln कोई भी लिख लो V2 बाई V1 या P1 बाई P2, ठीक है। तो जैसी हमें क्वेश्चन में नीड होगी हम वैसा फार्मूला अपना बनाएंगे, जैसे जैसे हमें नीड होती जाएगी, ठीक है, हम वैसा वैसा फार्मूला बनाते जाएंगे। यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो तो बोलो, ठीक है। अब हमने कुछ ग्राफ बनाए हैं, P वर्सेस 1 अपॉन V के बीच ग्राफ है, तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ रहेगा, 1 अपॉन P V के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ रहेगा, PV अपॉन V कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ रहेगा, PV 1 अपॉन P कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ रहेगा। देखो पहले बता देंगे P सारे के सारे ग्राफ कहां से आ रहे हैं, P इक्वल टू MRT से ही निकल के आ रहे हैं, कुछ इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत, सिंपल फार्मूला है जो आप 12th में भी पढ़ चुके हो, ये उसी का ही एक इंप्लीमेंट है और कुछ नहीं है। नोट आइसोथर्मल नो चेंज टेम्परेचर एंड एंथैल्पी, जब भी आइसोथर्मल की बात आएगी वहां पर ना तो टेम्परेचर बदलेगा, ना इंटरनल एनर्जी बदलेगी, ना उसकी एंथैल्पी बदलेगी। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, इसी का फर्दर बहुत बड़ा डिस्कशन है इसका, इतना नोट करिए। चलिए आगे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए PV इक्वल टू, जैसे हम बोलते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है वो, ठीक है। जैसे हमने लिखा PV इक्वल टू C, तो C क्या है, डिपेंड ऑन मास या गैस ऑफ एंड टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ ना कुछ उसमें मास होगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ना कुछ मौजूद होगा। फिर लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट हो या एंट्रोपी कांस्टेंट, प्रोसेस इज आइडेंटिकल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हम बात कर सकते हैं जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जहां पर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो हो जाती है, जिसको हमने बोला स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है। फिर बोला है, देखिए जब भी इंडस्ट्री में, जैसे बॉम्बे से लेके और कहीं गैस सप्लाई हो रही है, मुंबई हाई से लेके पूरी दुनिया में गैस सप्लाई हो रही है, तो गैस सप्लाई कैसी हो रही है, बहुत ही स्लो चल रही है, ऐसा नहीं एकदम सुनामी आ जाए, ठीक है, बहुत स्लोली, तो वही लिखा हुआ है फ्लो अलोंग द पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द फ्लो इज अप्रोक्सीमेटली एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब है हीट जीरो, मतलब ना हीट आ रही है ना हीट जा रही है, जितने पाइप ही है वो कैसे हैं, इंसुलेट हैं। तो लिखा हुआ है टू अचीव द आइसोथर्मल, अगर मुझे आइसोथर्मल अचीव करना है तो मुझे स्पीड कैसी रखनी पड़ेगी, स्लो रखनी पड़ेगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अगर मेरा स्लोप किसी ग्राफ में इधर की ओर है तो वो स्लोप पॉजिटिव कहलाएगा, स्लोप अगर मेरा ऐसे है तो स्लोप नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, फिर हमने लिखा P इक्वल टू कांस्टेंट, इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया PdV या VdP। तो PdV ये 0 हो गया वैल्यू C का, इधर गई माइनस V डेल्टा P, P और यही रहने दिया, इसको इसके नीचे ले गए, या फिर हमने ऐसे लिखा P/V इज माइनस डेल्टा P डिवाइड बाई V, ये वाला ग्राफ आपका बन के आ जाएगा। फिर हमने कहा कि दो गैसेस हैं, अब दो गैसेस में हमें दिखाना, एक बार पूछ चुका एसएससी में कि दो टेम्परेचर हैं, इसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका, तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1 लिखा है। अब लेकिन कभी एक दूसरे के कट नहीं करेंगे, ठीक है, सेम गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, सेम गैसेस है मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो दो टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है, म्यूचुअली पैरेलल एंड डू नॉट कट टू ईच अदर, ये कैसे होंगे, दोनों पैरेलल होंगे लेकिन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। फिर हमने ग्राफ बनाया एक्सपेंशन और कंप्रेशन का, एक्सपेंशन मतलब हिंदी में बोलते हैं विस्तार, ठीक है, कंप्रेशन। अब हमने दो पॉइंट ले लिए 1 से 2 और 1 से 2 इधर ले लिया, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये कंप्रेशन का ग्राफ है। तो इसका इस्तेमाल जब हम आईसी इंजन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस को हमें गामा के से डिनोट करते हैं V2/V1, V2/V1 जैसे बीटेक वाले लोग समझ जाएंगे, वॉल्यूम एट एंड ऑफ द एक्सपेंशन बटे बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ एक्सपेंशन, लेकिन डिप्लोमा वाले नहीं समझ पाए। डिप्लोमा याद रखिएगा, अगर एक्सपेंशन की बात हो रही है तो फाइनल माने इनिशियल, आप यहां रख दोगे, गामा क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम बटे इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम बटे इनिशियल वॉल्यूम। अगर एक्सपेंशन की बात आ जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा, गामा के इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाई फाइनल वॉल्यूम। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, चलिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे हैं नए जुड़ रहे हैं, आप लोग इस चैनल को प्रमोट करिए ताकि जो बच्चे गरीब हैं उनको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये चीजें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, प्लस टेस्ट सीरीज, मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ ऑल ओवर फ्री, पूरा एसएससी दे रहे हैं हम लोग फ्री, चाहे वो आरआरबी जेईई करो तैयारी हो, चाहे बच्चा गेट का हो, चाहे वो ईएस का हो, चाहे वो एसएससी का हो। तो जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, चाहे वो बच्चा सिविल का हो, चाहे वो बच्चा मैकेनिकल का हो। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि जो हमारी जो लेक्चर शूट हो रहे हैं ये आप जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाइए, ठीक है। और एक चीज करना मत भूलिए, देखिए एक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शेयर और लाइक। अब हमें सजेशन दीजिए कि हाँ ये चीजें आपकी दिक्कत आ रही, तो हम उस चीज को रिमूव करेंगे। अब हमको थोड़ी ना पता है कि हमारे साथ क्या दिक्कत आ रही है, ये लोग आप लोग बताएंगे, जो जो दिक्कत आ रही हो वो हमें कंसल्ट करिए। चलिए ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।